बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा था, लेक्चर्स चल रहे थे। तो उसी हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसके साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट को हमने 4 पार्ट्स में 4 पॉइंट्स में जो है वो डिस्कस किया है। जो इसका पहला पॉइंट है वो इसकी फॉर्मेशन है कि इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। फिर जो इसका जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें कुछ पर्टिकुलर साइंस हैं जहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसका जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि इसका पेयर जो है वो किन दीगर टेंसेस के साथ बनता है। और जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, ये देखा है कि किस तरह से आपके टेस्ट में जो है वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म जो है वो आ सकती है। इसके अलावा जो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट को हमने जो है वो तकरीबन 3 पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया है। जो पहला जो पॉइंट है उसमें हमने इसकी फॉर्मेशन को देखा है कि ये जो फॉर्म है कैसे इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनता है। फिर उसके बाद हमने जो टिपिकल एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस इसके साथ लगते हैं, वो उनको डिस्कस किया है। और उसके बाद जो है वो किन दीगर फॉर्म्स के साथ जो है वो ये पेयर बनाता है, हमने इसको चेक किया है, इसको डिस्कस किया है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसकी जो फॉर्मेशन है कि इसमें जो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो कुछ ऐसे है, यू, ही, आई, दे हैड रिटन अ लेटर। मैंने तमाम तर जो है वो प्रोनाउन की केसेस और को यहाँ पर लिखा है ताकि सबके साथ पता चल जाए कि तमाम तर जो प्रोनाउंस हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, सब के साथ हैड लगता है। उसके बाद इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैड आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। और इसकी जो एग्जांपल है, यू, ही, आई, दे हैड नॉट रिटन अ लेटर। और फिर उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा और उसके बाद बाकी तमाम तर जो टेंस है या बाकी तमाम तर जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। इसकी एग्जांपल है, हैड यू, ही, आई, दे रिटन अ लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो पास्ट परफेक्ट की जो है वो फॉर्मेशन का एक रिवीजन था। अब हम आगे चलते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है उसके साथ कौन सी पर्टिकुलर साइंस हैं, कौन से पर्टिकुलर मार्कर्स हैं जहाँ पर हमने जो है वो पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर को जो है वो इस्तेमाल करना है। इसमें जो सबसे पहला साइन है, अगर आई विश की क्लॉज आ जाए, यानी पास्ट परफेक्ट की जो फॉर्म है, हम मोस्टली जब वक्त गुज़र जाता है और हमारे पास सिर्फ ख्वाहिशात और पछतावे रह जाते हैं, यानी इसको हम कह लें कि जब अनरियल सिचुएशन आ जाती है तो फिर हम जो है इन डिफरेंट मार्कर्स के साथ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विश माई फ्रेंड हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, या आई विश माई फ्रेंड वर आ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमने देखा कि आई विश के साथ हमने पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को यूज़ किया। इसी तरीके से वुड दैट, ये भी एक लिटरेरी एक्सप्रेशन है और ये काश के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इसके साथ भी हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। और इफ़ ओनली के साथ भी हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और ये भी काश के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एज़ इफ़ और एज़ दो, ये हमारे जो है वो कह लें कि कंजंक्शंस हैं
और जब ये सेंटेंस में आते हैं हम जो है वो दो डिफरेंट सिचुएशंस को जो है वो कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में आते हैं। और जब कंपैरिजन जो है वो अनरियल सिचुएशन का हो तो हम इनके बाद भी जो है वो पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ही बिहेव्ड एज इफ़ ही वर अ प्रिंस, शी ट्रीटेड अस एज दो शी वर अ क्वीन, या शी हैड बीन अ क्वीन। आपने देखा कि मैंने कैसे जो है वो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया। हमारे करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का जो क्वेश्चन आता है उसमें मेनली यही जो है वो पर्टिकुलर साइंस होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि इसके बाद आपने पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करना है। और ये जितने भी साइंस हैं ये अनरियल सिचुएशन को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए गाइड होती है, एक हमारे लिए एक क्लू है जो हमारी हेल्प करता है कि हमने पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। उसके बाद इसके पेयर्स बनते हैं। इसका जो पहला पेयर बनता है वो सिंपल पास्ट का बनता है, यानी पास्ट परफेक्ट का और सिंपल पास्ट का जो पेयर बनता है। जब हमने सिंपल पास्ट को डिस्कस किया था तो हमने इस पेयर का जिक्र किया। चूँकि आज पास्ट परफेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो उस मुनासबत पे से भी इस पेयर का जिक्र करना ज़रूरी है। तो इसमें दो एक्शन होते हैं। एक एक्शन जो है वो किसी दूसरे एक्शन से थोड़ा पहले होता है, यानी अर्लियर होता है। जो एक्शन अर्लियर होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और जो एक्शन लेटर होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर शी केम, उसके आने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। तो काम, पहले कौन सा काम मुकम्मल हुआ है? तो पहले तो उसने अपना काम मुकम्मल किया, फिर बाद में वो आई है। तो जो काम पहले मुकम्मल होगा उसको पास्ट परफेक्ट से हम जाहिर करते हैं, और जो काम बाद में होगा उसको हम सिंपल पास्ट से जाहिर करते हैं। ही गेव द बुक टू मी आफ्टर ही हैड रेड इट, उसने पढ़ने के बाद किताब मुझे दे दी। तो पहले उसने किताब को पढ़ा, तो देखें आपने ही हैड रेड इट लिखा, और बाद में उस किताब को लौटाया तो फिर ही गेव द बुक टू मी आया। तो यानी इसमें ये दो बातें जहन में रखने की ज़रूरत है कि पास्ट परफेक्ट का अगर किसी दूसरे टेंस के साथ पेयर बनता है तो वो सिंपल पास्ट है। और दूसरी बात ये कि हम किस पार्ट को पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएं और किस पार्ट को सिंपल पास्ट में लेकर के जाएं। उसमें यह है कि जो वर्क, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसको पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर में हम राइट करेंगे, और जो एक्शन जो है वो बाद में कंप्लीट होता है उसको हम सिंपल पास्ट से जाहिर करते हैं। इसके बाद इसका एक थर्ड कंडीशनल बनता है। थर्ड कंडीशनल इसको हम जो है वो कॉमनली कह देते हैं। इसमें जो इफ़ वाला पार्ट है वो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, यानी वक्त गुजर चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता, अब महज आपके पास पछतावे रह गए, आपके पास ख्वाहिशात रह जाती हैं, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। आपकी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हो गई, आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गई, और अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप एडवांस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं। तो फिर आप ये सोचते हैं और पछतावा ज़ाहिर करते हैं कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गॉट अ गुड मार्क्स और ए ग्रेड, इस तरह से आप। लेकिन चूंकि अब आप रिटर्न नहीं हो सकते, दोबारा से मैट्रिकुलेशन नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट में नहीं जा सकते, टाइम बहुत स्पेंड हो चुका है, तो इस तरह की सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए हम जो है वो थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं, और अनरियल जो सिचुएशन होती है उसको ज़ाहिर करने के लिए हम जो है वो थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो इफ़ वाला पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो इफ़ के बगैर वाला पार्ट है वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देखें इसकी। आवर टीम वुड हैव वन द मैच इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड। हमारी टीम मैच जीत जाती अगर बारिश ना होती। तो बारिश हो गई, मैच सस्पेंड हो गया, ड्रॉ हो गया, और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और एक एक पॉइंट जो है वो दोनों टीमों को मिल गया। तो फिर उसमें स्पेक्टेटर्स जो हैं और फैंस जो हैं वो इस बात का इजहार करते हैं, इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि देयर टीम वुड हैव वन द मैच इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड। तो ये इसमें देखें कि
ये भी हमारे लिए क्लू है कि अगर एग्जामिनर हमारा इस तरह से पास्ट परफेक्ट को चेक करेगा तो वो पास्ट परफेक्ट का जो पार्ट है उसको ब्लैंक रख देगा और ही वुड हैव पास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर राइट कर देगा। तो ये हमारे लिए भी एक क्लू होगा कि अगर वुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ये है सूटेबल फॉर्म और पास्ट परफेक्ट टेंस। बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर हमें इस तरह की सिचुएशन दे देता है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट ही सूटेबल जो है वो ऑप्शन हमारे पास होता है। अब देखें ये एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी कि कैसे सूटेबल ऑप्शन होता है। आई आस्क्ड देम व्हाट दे डैश सिंस मंडे। हैव डन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पीछे पास्ट है। आगे पीछे अगर पास्ट है, अगर फर्स्ट जो क्लॉज है फर्स्ट पार्ट में पास्ट है तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, तो ये एक्सक्लूड हो गई ये ऑप्शन। उसके बाद हैज़ डन भी नहीं आ सकता क्योंकि पीछे पास्ट है, तो इस वजह से ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये नहीं आ सकता। और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है, दे के साथ हैज़ नहीं लगता, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। उसके बाद हैड डन जो है वो हर तरह से सूटेबल है, पीछे पास्ट है, ये आगे पास्ट है, और हैड का जो हेल्पिंग वर्ब है वो तमाम तर जो है वो प्रोनाउंस और उनकी तमाम तर जो है वो पर्सन के साथ लगता है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। हम अपने लास्ट उसको देखते हैं, तो विल हैव डन ये हमारा आखिरी ऑप्शन है। अब इसमें भी आप देखें तो आगे जनाब पीछे पास्ट है और आगे विल है, ये भी ठीक नहीं हो सकता। अगर वुड हैव होता तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते, तो फिर ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए तो उसमें जो सूटेबल ऑप्शन है वो हैड डन है। तो इस सेंस में फिर हम यहाँ पर इसको हैड डन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इसको फिल करेंगे बबल को, और ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा। यानी समटाइम्स बग़ैर किसी क्लू के, बग़ैर किसी पेयर के हमें वो एग्जामिनर एक ऐसा सेंटेंस दे देता है जिसमें जो सूटेबल फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट ही हो सकती है, बल्कि पास्ट परफेक्ट ही होती है। ये हमारा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से हमारा लेक्चर था। यानी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन एरियाज़ को कवर करने की कोशिश की या कवर किया जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जो है वो इस्तेमाल होते थे। अब हम आगे चलते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मेशन है उसमें अफर्मेटिव फॉर्मेशन ये है कि सब्जेक्ट आएगा, विल, शैल है, विल या शैल हैव आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। अगर आई और वी होगा तो हम शैल हैव लगाएंगे, अगर आई और वी के बगैर दीगर प्रोनाउंस होंगे तो हम विल हैव लगाएंगे। इसकी एग्जांपल है यू, ही, दे विल हैव रिटन अ लेटर, और आई, वी शैल हैव रिटन अ लेटर होगा। इसका नेगेटिव कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि इसमें विल और हैव के दरमियान में नॉट आ जाएगा, यानी विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यू, ही, दे विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, और इसी तरीके से आई, वी शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। आई, वी शैल, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट नहीं की लेकिन ऑरली जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव जो है वो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, विल या शैल जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएंगे और बकाया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होगी। हम जो है वो विल और शैल को उसकी जो टिपिकल प्लेस है वहाँ से उठा करके हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और बकाया फिक्रा सेम रहेगा। विल यू, ही, दे हैव रिटन अ लेटर, और इसी तरीके से शैल आई और वी हैव रिटन अ लेटर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के हमारा एक फॉर्मेशन की रिवीजन थी। अब हम आगे चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इसमें कुछ टिपिकल एडवर्ब्स हैं और एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जो फ्यूचर परफेक्ट के साथ टिपिकली जो है वो यूज़ होते हैं। वो क्या है, बाई नेक्स्ट के साथ कोई भी आपका टाइम फ्रेम आ जाए, टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, बाई नेक्स्ट मंडे, बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर एट्सेट्रा आ जाए, तो हम इन तमाम के साथ जो है वो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं।
इसी तरीके से ये टाइम एक्सप्रेशन है इन 2 years टाइम, इन 2 years टाइम, इन 3 months टाइम, इन 5 years टाइम एट्सेट्रा। यानी ऐसा कोई टाइम एक्सप्रेशन जो हमें फ्यूचर की तरफ लेकर चला जाए, बिलखुसूस वो फिक्स भी हो, जैसे 2 years टाइम है, 3 years टाइम है, तो हम ऐसे तमाम तर जो फ्रेजेस हैं उनके साथ फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें देखें बाय नेक्स्ट एट्सेट्रा, आगे जो भी टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये है कि हमने जब सिंपल फ्यूचर को डिस्कस किया था वहाँ पर हमने लिखा था कि हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर नेक्स्ट आएगा तो हम नेक्स्ट के साथ जो है वो सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे, और अगर सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो फिर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, उसमें और इसमें डिफरेंस है बाई का या टिल का, कि टिल आ जाएगा और बाई आएगा और इनके साथ जो है वो जो है नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट के बाद कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाता है तो फिर हम उसको जनाब क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में हम लिखते होते हैं। जी डियर स्टूडेंट, इसका भी पेयर बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का जो पेयर बनता है वो सिंपल प्रेजेंट के साथ बनता है। ये बात जब हमने सिंपल प्रेजेंट डिस्कस किया था वहाँ पर इस पेयर का हमने जिक्र डिटेल के साथ किया था। अब चूँकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस हवाले से भी इसका जिक्र जो है वो करना बनता है। तो शी विल हैव गॉन बिफोर यू मीट हर, उसके मिलने से पहले वो जा चुकी होगी। तो अब ये देखें, एक ये जो स्ट्रक्चर है विल हैव गॉन और बिफोर आ गया, आपका कंजंक्शन आ गया, और फिर उसके बाद यू मीट हर, यहाँ पर देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। यानी अगर फ्यूचर परफेक्ट के साथ पेयर यूज़ होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन देता चलूँ, पास्ट परफेक्ट के साथ जो पेयर यूज़ होगा वो सिंपल पास्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो पेयर यूज़ होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स, डॉक्टर कम्स। अब ये एक टिपिकल सी एग्जांपल्स है जो कि हमारे यहाँ टीचर्स जो है वो यूज़ करते हैं और बच्चे इसको आसानी से पिक भी कर लेते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पर भी यही सवाल पैदा होता है कि किस फॉर्म के साथ या किस पार्ट के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे और किस पार्ट के साथ हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा कि जो एक्शन अर्लियर कंप्लीट होगा उसके साथ प्रेजेंट, उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे, और जो एक्शन जो है वो बाद में कंप्लीट होगा उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है और ये फ्यूचर परफेक्ट है। अगर मिसाल के तौर पर एग्जामिनर हमें इस किस्म का सेंटेंस देता है तो वो जो कंजंक्शन और उसके बाद जो सिंपल प्रेजेंट तो वो मुकम्मल दे देगा और उससे पहले वाला जो पार्ट है उसको वो ब्लैंक कर देगा। तो साफ ज़ाहिर है चूँकि हमने डिस्कस किया होगा डिटेल के साथ, अगर इसका कोई पेयर बनता है किसी दूसरे सेंटेंस के साथ, किसी दूसरे टेंस के साथ, तो वो फ्यूचर परफेक्ट है, इसके अलावा कोई और टेंस नहीं है। यही हमें एक फिक्स जो है हमारे लिए साइन है। तो यहाँ पर ये आपने देखा, तो मैं इसकी एक एडवर्ब की एग्जांपल देने लगा हूँ, चूँकि एग्जांपल नहीं है तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दे देता हूँ। ही विल हैव कंप्लीटेड his degree by next year। देखिए बाय नेक्स्ट ईयर आ गया है, बाय नेक्स्ट ईयर का जो फ्रेज आया है उसके साथ हमने फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ किया है। तो ये भी एग्जांपल आपकी हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरा लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस करें। शुक्रिया।